तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 6 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना लेट किए। हमने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया था मेंस का पीवाईक्यू। आपने आई थिंक उसको सॉल्व करा होगा, तो इन लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे move करेंगे। तो आज सिंपल क्वेश्चन ही रखेंगे, क्वेश्चंस रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट सेशन रखेंगे, देन हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लेट मी सेलेक्ट पेन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो आई थिंक पिछला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, तो पिछला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोग इसको सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो ये लेक्चर कुछ इतना मतलब क्वेश्चन कुछ इतना खास टफ नहीं है। अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में इतना कुछ खास टफ नहीं लगा होगा, आसानी क्वेश्चन था। देखिए, एक बात है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन 2 नहीं है, एक्चुअली एक ही है। मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4, मतलब आपको वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। देन दूसरा क्वेश्चन था कि टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम, हमें वो टाइम भी बताना था जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको एक बात तो श्योर शॉट पता होगी कि ये वाला जो टाइम है ना जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो और कोई नहीं बल्कि ये 4 सेकंड ही होगा। तो ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में इस बात पे डिस्कस करा था, बताया था, मैंने चर्चा करी थी इस बात पे कि हमारा एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है ना, पर उसकी वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही है। एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा वेलोसिटी घटने लगेगा। ओके, सो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगा। जब तक मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं आएगा तब तक मेरी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। मैं पहले इस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिख सकता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी सबने देखा है, सबको पता है। जब तक मेरा ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, नहीं आएगा, तब तक मेरी ये जो वेलोसिटी है ना वो इस इनिशियल वेलोसिटी से तो बड़ी ही होगी। मतलब कहने का मतलब समझिए, लेट्स से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। पहले एक्सीलरेशन लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड था, अभी मान लीजिए एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो पहले के लिए वेलोसिटी क्या लिखूंगा, 5 प्लस 5t, ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए चला। तो 1 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10। देन अगली जो वेलोसिटी होगी कितनी आ जाएगी, अब वेलोसिटी आपका 10 हो चुका है। देन एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि एक्सीलरेशन को मैंने टी बोल दिया, 2 बोल दिया, टाइम अगेंस्ट मान लीजिए 1 सेकंड, तो देखिए 12 मीटर पर सेकंड। तो अगली वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है बड़ी ही आएगी जब तक कि वो मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। भले एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, पर जो क्वांटिटी ऐड होगी तो पॉजिटिव ऐड होगी ना। मैंने ये बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, बट ठीक है, मैं अभी भी एक सेकेंड। ओके, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, बट एक बार और मैंने इसको बता दिया। अगर ये मैं नेगेटिव दे देता लेट्स से 5 से -2, अब देखिए वेलोसिटी घटने लगेगी। अगर मैं v3 निकालूं तो ये हो जाएगा 12, इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, देन माइनस ऑफ 2 रखना पड़ेगा और t हो जाएगा 1 सेकंड। तो 12 में -2 देखिए 10 सेकंड आ गया। देखिए यहाँ से वेलोसिटी घट गई। तो वेलोसिटी तब तक नहीं घटती है जब तक मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव ना आ जाए। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, है तो पॉजिटिव ही ना, तो वेलोसिटी तो बढ़ती ही रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, तो इसको हटाते हैं, इसको रिलीज करते हैं। ओके, इसकी ज़रूरत वैसे खास नहीं थी, बट ठीक है, आई थिंक आपको समझ तो आ ही चुका होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन एक्चुअली वो एक ही क्वेश्चन है, उसके बस 2 इक्वल नंबर्स आएँगे ना, जो मैंने ऑप्शन से देखा 5 करोड़ तो ऐसा नहीं आएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो इक्वल होगा। लेट्स से 4, 4, 3, 3 जो भी होगा, आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने जो बोला कि मुझे 4 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी ही है, ठीक है? और ये जो 4 सेकंड पे जो भी वेलोसिटी है ना, कि जो भी 4 सेकंड पे वेलोसिटी आएगी, ये वही वेलोसिटी होगी जो मैक्सिमम होगा इस पूरे पीरियड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जब तक मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मेरा एक्सप्रेशन कब तक पॉजिटिव है, यहाँ तक तो पॉजिटिव था, मतलब वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू थी। देन एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग हो गया, बट डिक्रीजिंग का ये मतलब नहीं है ना कि वेलोसिटी घटने लगी। अभी भी तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही है, तो यहाँ तक भी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी। तो आपको इस पूरे पीरियड में फाइनल वेलोसिटी निकालनी, वही मैक्सिमम होगी। और जहां पे मैक्सिमम होगी टाइम बताना था, तो इस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 4। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। तो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 4, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो ये भी बस पिछले सब कुछ पिछले लेक्चर पे डिपेंडेंट है। एक तो पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है। 0 से 2 सेकंड तक के लिए तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं,
बट देन आफ्टर 2 से 4 सेकंड के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है जो कि डिक्रीजिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल आपको इक्वेशन जनरल फंडामेंटल जो मैंने आपको इक्वेशन बता रखी थी, एज इक्वल्स टू ऑलवेज डीवी बाई dt, ये वाला फॉर्म लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा सर? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन कहता है डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो सिंपली बस वैल्यू पुट करते हैं अभी। आइए, कि यहाँ तक तो हो गया था। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल, डीवी बाई dt है ना, अगर मैं लिखूं कि यहाँ से, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से dv लिखूं तो dv इज इक्वल्स टू a डॉट dt, मैंने बता रखा है। तो इस पूरे का इंटीग्रल, तो पूरे का इंटीग्रल क्या होगा? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे होगा। हालांकि क्वेश्चन में गिवन होगा, आई थिंक गिवन था, मेरे समझ मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आई थिंक रेस्ट पे था। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अच्छा नहीं गिवन होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट रेस्ट पे मान लेना है, अदरवाइज वो दे देगा 2 मीटर, 5 मीटर, जो भी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे देगा, ठीक है? तो ओके, तो ये हमारा इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। देन मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी बताइए t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी लेट्स से v मुझे नहीं पता, तो मैं सिंपल निकालूँ। अच्छा, अगर आपको एक बात समझ आ रही हो, अभी भी ये सब एरिया अंडर द कर्व आप पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में भी। ये जो इंटीग्रल है ना ए डॉट डी टी, ये एरिया है ओवरऑल इस कर्व की। जो ए और टी के बीच जो कर्व बन रहा है, उसकी जो एरिया होगी ना वो होगी ए डॉट डी टी। क्लियर है क्या मेरी बात यहाँ तक? ए डॉट डी टी में लिमिट बता रहे 0 से 4, मतलब कि वो एरिया लेनी है जब टाइम की वैल्यू 0 से 4 सेकंड तक होगा। तो अगर आप चाहें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि आपके पास दो पार्ट है, पहला पार्ट तो ये 0 से 2 सेकंड तक कांस्टेंट था, देन 2 से 4 सेकंड तक डिक्रीजिंग, मतलब आपके पास दो इंटीग्रल टर्म बनाइए। पहले 0 से 2 सेकंड तक आइए, एक कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन टी ही हो जाएगा, 0 से t लीजिए। देन आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है इसकी इक्वेशन निकालिए स्ट्रेट लाइन से, देन इसको इंटीग्रेट करिए 2 से 4 तक। ये पूरा आपको इंटीग्रल मिल जाएगा ए डॉट डी टी, यहाँ से जो मैंने अभी आपको बताया। इसको इक्वल करिए, जो लेफ्ट साइड इंटीग्रल, लेफ्ट साइड इंटीग्रल है डीवी की लिमिट है 0 से v, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस 0। इसको इक्वेट कर दीजिए इस एरिया की जो मैंने आपको बताया निकालने के लिए। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है कि सिंपल एरिया बतानी है ना, तो एरिया निकालने में तो हम पहले से ही लाइक अच्छे से निकाल सकते हैं। इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है ना, फाइनल वैल्यू दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, ठीक है? तो एरिया निकालने में पहले से स्मार्ट है ना, हम लोग बहुत सारे एरिया निकाले होंगे इसके पहले भी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिंपल मुझे जब एरिया ही बतानी है, तो मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो सिंपल मैं एरिया निकाल सकता हूँ। या फिर मैं सिंपल ट्रेपीजियम मुझे दिख रहा है ये, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बहुत लोग को पता होगा, मुझे पता है, मैं ट्रेपीजियम से निकाल देता हूँ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है देन इनटू हाइट होता है। तो अगर आप चाहें तो सिंपल ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पे निकाल, जो टोटल एरिया है, अगर वो ट्रेपीजियम का नहीं फॉर्मूला तो एक बार स्क्वायर का देन ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करिए, टोटल एरिया आ जाएगी। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ठीक है? तो अगर आप देखें तो हाइट परपेंडिकुलर लेंथ ये है ना, पैरेलल साइड्स कहाँ पे है सर? पैरेलल साइड्स ये है, देखिए, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये पैरेलल साइड्स हो गई। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/2, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वैल्यू देखिए 0 से 2 है, तो ये वाला क्वांटिटी तो 2 हो जाएगा, देन प्लस यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये वाली हाइट होगी, एक ये हाइट होगा और ये क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट होता है ना, तो इन दोनों के पैरेलल के बीच डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 0 से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक गया है, तो 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 4 to 6 और 2 2 जा 4 और 6 to 12, तो 12 आपकी टोटल एरिया आ गई। मतलब कि जो इंटीग्रल ए डॉट डी टी लिमिट 0 से 4 तक रखने पे आ रहा है, उसको सॉल्व करें, इंटीग्रल पे ही आना चाहिए और ये आएगा। वहां से भी कर सकते हैं, और सिंपली अगर आपको फील है प्रॉपर क्वेश्चन की, तो आप सिंपल उसकी और आसानी तरीके से है वही चीज। ऐसा मत सोचे कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, नहीं, इंटीग्रल का मतलब एरिया ही होता है, तो मैं जो एरिया निकाल रहा हूँ ये भी इंटीग्रल ही है, कुछ नया नहीं है। बस करने के दो तरीके, आप बेसिक से इंटीग्रेट करके एरिया निकालिए, या फिर मैं डायरेक्टली, मुझे क्योंकि जनरल शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ट्रेपीजियम, इन सब की एरिया पता ही होती है, सर्कल बन रहा था तभी मैं एरिया निकाल लेता, तो साफ साफ दिख रहा है इसलिए मैंने एरिया निकाल ली। जो मेरे पास इक्वेशन आ गई v माइनस 0 इक्वल टू ए टोटल है 12,
तो अगर मैं v निकालूँ तो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो जो मुझसे पूछा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के पास 12 मीटर पर सेकंड होगी पूरे कर्व में, जहाँ पे 0 से लेकर के 4 सेकंड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि कहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद क्या होता, इसके बाद होता ये कि इसके बाद ऐसा कुछ होता कि ये वैल्यू नेगेटिव जा रही होती। जब ये नेगेटिव जाता है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव स्टार्ट हो जाता। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी। इसके इधर तो मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे जो भी 12 मीटर पर सेकंड आ चुकी है मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब अगर इसके बाद हम कहीं भी जाएंगे ना, 12 मीटर पर सेकंड से कम ही मिलेगा, चाहे जितना भी मिले, 8 10 7 जितना भी मिले, इससे कम ही मिलेगा। तो जो आपका आंसर होगा उसका ना, जो भी आएगा वो कुछ ऐसा होगा। क्या पूछा गया था, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और पूछा गया था एट टी इक्वल टू 4 पे ना, टी इक्वल टू 4 पे भी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक सेकंड देख लेता हूँ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या मैंने लिखा था। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू हमने निकाल लिया 12 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम, अच्छा सॉरी टाइम पूछा है, टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो ये दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन तो 4 सेकंड हो जाएगा, जो दूसरा आंसर होगा ये 4 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पूछा है, ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, तो पहले ही पूछा था। तो 4 सेकंड पे मैक्सिमम आएगी। तो मैंने आपको इसका प्रॉपर लॉजिक दे दिया कि मैक्सिमम क्यों आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से एक और जेमेंस का ही देता हूँ, कोई क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी ऐड अ पेज। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था जेमेंस में, ऐसे कि एक बॉल को ना उन्होंने ड्रॉप करा था। लेट्स से यहाँ पे डिस्टेंस डी दे रखा होगा, आपको इनिशियल क्वेश्चन में गिवन था, दिख रहा है ना। यहाँ पे डिस्टेंस डी से किसी बॉल को उन्होंने ड्रॉप करा था, और ऐसा बोला था कि ये इन इलास्टिक कोलिजन होगा। जो ग्राउंड से कोलिजन होगा इलास्टिकली नहीं होगा। इलास्टिकली मतलब अभी कोई सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे अच्छे से, इलास्टिक इन इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक वो होता है कि जो फुल्ली अपने वेलोसिटी को अगेन से गेन कर ले। जैसे कोई लेट्स से आपने देखा होगा, बॉल सब ने देखा होगा, जब भी किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जिस हाइट से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इस हाइट तक वो नहीं आती है। कई बार क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां पे जब वो ग्राउंड से कोलाइड होती है तो उसकी कुछ वेलोसिटी के डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीटिंग में। ठीक है, जब वो टक्कर मारता है उसमें कुछ एनर्जी लूज हो जाती है, जिसके कारण टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। इसलिए एनर्जी कंजर्व रहती है, बट वो एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो वेलोसिटी टोटल वो गेन नहीं कर पाती, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे वेलोसिटी टोटल परफेक्टली इन इलास्टिक की बात नहीं कर रहा, पढ़ेंगे अब इसको अच्छे से। बट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसा है कि मुझे कि जो जितनी वेलोसिटी मैं समझा देता हूँ कि जितनी भी वेलोसिटी उसको हिट करेगा 5 मीटर पर सेकंड से होगा, उसने हिट करा ना, तो एक बात फिक्स है कि हिट करने के बाद उसके पास 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इसका सिंपल मतलब है कि हिटिंग के बाद कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, उसने 5 मीटर पर सेकंड, इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके होता है कि 5 मीटर पर सेकंड से जब वो ऊपर आएगा तो 5 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा हो जाएगा। और एक तीसरा केस होता है कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से आता तो बस इसी को रेस्ट पे जीरो पे आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे जाते ही वो फट जाएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा एनिमेशन वाला, यहाँ पे पंपकिन हमारे पास था। पंपकिन क्या हो रहा था, जब वो पंपकिन नीचे आता था तो नीचे आके फट जा रहा था पूरा, तो वापस वो बाउंस बैक जंप बैक नहीं आ रहा था, वो जंप नहीं कर रहा था, वहां से बाउंस बैक नहीं करके आ पा रहा था, पंपकिन था। तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि उसकी ई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, वो गया तो वहीं पे रुक जाएगा, वापस नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है, गया तो थोड़ी सी कम वेलोसिटी लेके आएगा, बट यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जाएगा तो एग्जैक्ट उतनी ही वेलोसिटी से आएगा। ये क्वेश्चन था ना, आप पे रियल केस की बात करा था कि रियल में एक्चुअली कुछ भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। अगर आपने कहीं पे हिट किया है तो उतना परफेक्ट वेलोसिटी को कम बैक नहीं कर पाएगा, कितना भी अच्छा मटेरियल हो। तो ये रियलिस्टिक की बात कर रहा है। यहाँ पे ई की वैल्यू लेट्स से उन्होंने मान रखी थी, लेट्स से 0.7 या फिर 8 कुछ भी मान लीजिए। इसका सिंपल मतलब है कि ई की वैल्यू 0 से 1 जाती है। 0 से 1 में क्या होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक होता है। इतना मत अभी आपको इतना नहीं समझ आ रहा होगा,
बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर वेलोसिटी को गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस इतना ही कहने का मेरा मतलब है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मुझे ग्राफ बताइए, मुझे ग्राफ बताइए, हाइट, आई थिंक हाइट पूछा गया था और वेलोसिटी का ग्राफ पूछा गया था। आपको पूछा गया था ग्राफ ऑफ v और h का। पॉइंट टू बी नोटेड, v और d का नहीं, क्योंकि v और d का अगर पूछता, किसी भी हाइट पे अगर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो बहुत आसान है, सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से s होगी, वो बहुत आसानी से कोई भी निकाल लेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, हाइट का पूछा है। हाइट कहाँ से? ग्राउंड से। कभी भी हाइट मेजर करते हैं तो ग्राउंड लेवल से मेजर करते हैं। तो हाइट का मतलब कि किसी भी टाइम पे जब का ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे किसी हाइट h ग्राउंड से होगा। तो आपको h का ग्राफ v के साथ बताना है। अब ये क्वेश्चन अच्छा बना है। अगर मैं आपका s का ग्राफ v के साथ पूछूं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए, ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन खत्म। बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था हाइट के साथ आप v का ग्राफ बताइए। v का मतलब कि जो हाइट का चेंज आ रहा है, ये जो हाइट का चेंज आ रहा है, ये इसके साथ आपको v वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ा गया है, पार्टिकल एट रेस्ट पे है। तो पहले मैं आपको पूरा एनिमेशन फील करा देता हूँ हो क्या रहा है, देन हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। लेट मी वन सेकेंड चेक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसका पहले प्रॉपर समझते हैं कि हो क्या रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ तक ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, पहले वो बॉल आएगी रेस्ट से, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे हिट करेगा, लेट्स इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ चुकी थी। बट मैंने बोला कि उसके पास अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो 10 मीटर पर सेकंड तुरंत ऊपर हो जाती, और ये फिर से नीचे हट जाता, फिर यहीं नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे, ऐसे ये बाउंस बैक करता था इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। बट क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है? अगर प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा होता तो मैं एक बार बॉल ऊपर से छोड़ देता और बॉल ऐसे ऐसे अनंत तक ऑसिलेट करती ही रहती, हमारा काम ही आसान हो जाता, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। एनर्जी लॉस होती ही होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल केसेस की जब भी बात करते हैं, एयर ड्रैग जो कुछ भी आएगा, आपका एनर्जी लॉस होगा ही। तो यहाँ पे क्या, जब वी आ रहा है, लेट्स से वी तो जी जीरो से छोड़ा गया है, पे जीरो, जब वो हिट कर रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, बट जब वो वापस बाउंस बैक करेगा, लेट्स से उसके बाद 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या इस केस में पूरा हाइट एस तक जा पाएगा? नहीं। अब वो किसी पर्टिकुलर उससे कम हाइट पे जाएगा, क्योंकि 7 मीटर पर सेकंड है ना, तो ऊपर जाने में उसकी वेलोसिटी पहले ही जीरो हो जाएगी। तो अगर ये पहले डी डिस्टेंस रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो अभी डी से कम तक ही जाएगा और वापस से फिर बैक आने लगेगा, ठीक है। तो ये वापस से बैक आएगा। देन अभी 7 थी ना, तो अभी आते वक्त तो 7 ही होगी, क्योंकि ऊपर तो कोई कोलिजन हुआ ही नहीं है। अगर 7 से जीरो गई है तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन जब ये वापस हिट करेगा तो 7 नहीं मिलेगा, अब इसको 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। तो अब ये इस डिस्टेंस से भी कम जाएगा, इस डिस्टेंस मतलब कुछ इस हाइट तक जाएगा। 3 से 0 होगा, अगेन से 3 हो जाएगा, जैसे हिट करेगा अब ये लेट से 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करके कैसे करते हैं 0 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल केस में भी होता है कि जब किसी बॉल को छोड़ते हैं तो नीचे 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 खत्म, ऐसे ही होता है ना, किसी बॉल को छोड़ते पहले ऐसे, देन वो लॉस्ट हो जाता है वहां पे पूरे। तो यही प्रैक्टिकल केस में ही होता है। तो अगर आप एक बात समझ आ रही हो कि हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व ये करना है कि हमें एच के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले एच का रिलेशन क्या है, देखिए हम लोग डायरेक्टली एच पे कमेंट, हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो डायरेक्टली हमें एच के रिस्पेक्ट में बताती हो, ठीक है। हमारे पास जो भी इक्वेशन ऑफ थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v और s के बीच का रिलेशन बताएगी। s क्या है कि जहां से आपका ब्लॉक शुरू हो रहा है ना, वहां को ओरिजिन मानेगा, देन वहां से जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसको s बोलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने s दिखा रखा है आपको, ये s। बट हमें तो एच चाहिए ना, यहाँ से हमें वेरिएबल ये चाहिए, हमें इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे एक रिलेशन पता है, लेट मी चेंज कलर, ब्लैक आई थिंक विजिबल तो होगा नहीं, ओके। तो मुझे एक रिलेशन पता है, सोल्यूशन लिख देता हूँ, सोल्यूशन। तो मुझे एक रिलेशन पता है क्या, कि जो d प्लस, सॉरी, d इज इक्वल टू क्या है, s प्लस एच। आप किसी भी टाइम पे चले जाइए, तो आपका जो भी ब्लॉक जहां पे भी होगा उसके ऊपर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट से, उसके नीचे क्या होगी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यही तो होगा। तो इन दोनों को सम कर लूंगा, s प्लस एच, तो ऑलवेज डी ही तो होगा। मुझे h चाहिए था s के रिस्पेक्ट में,
तो मैं एस को क्या लिख सकता हूँ, एस को लिख सकता हूँ टी माइनस एच। तो जो मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें मैं एस की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा डी माइनस एच, ताकि जो मेरा वेरिएबल है वो एस ना होके एच हो जाएगा, तो मैं इसका ग्राफ प्रॉपर प्लॉट कर सकता हूँ। तो अभी आइए, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी ये वो नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो इसको करते वक्त मुझे एक चीज पता है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। अच्छा, मैं पहला पहला कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ हिट कर लेगा, इस फर्स्ट केस के पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देन उस सेकंड केस का ड्रॉ करेंगे, इतना ही ग्राफ में पूछा गया था। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, लेकिन एस की जगह मुझे एस नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए। तो एच के मैं ये वैल्यू पुट कर लूँ डी माइनस एच। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, क्योंकि ये भी यहाँ पे जो भी फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के कारण ही तो हो रहा है जी, एक्सेलरेशन तो है जी, एंड डी देन माइनस हो जाएगा टू जी एच। ये देखिए एच, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल है एक्स की तरह और ये मेरा वेरिएबल है वाई की तरह। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपने ग्राफ्स पढ़ा होगा तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, कि अगर कभी मेरे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स का, तो इसका कुछ ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। आई थिंक आपने ग्राफ पढ़ा होगा। और अगर इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ फोर ए एक्स का, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक इतना हमने पढ़ा होगा। और क्या होता है, एक होता है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ बनता है ऐसा, और ओपनिंग अपवर्ड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। अब ये कोफिशिएंट ना कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता, हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बताना है। कोफिशिएंट से क्या होगा, ग्राफ थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, यही होगा। बट जो एक्चुअल में ग्राफ का ओरिजिन होगा ना, जो वर्टेक्स होगा वो सेंटर पे ही होगा, इतना ही समझना था आपको। तो ना देखिए, अगर आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें ना, तो ये ग्राफ इसी फॉर्म में कहा रहा है। क्या ये वाई मैं बोल दूं वी को, क्योंकि मुझे क्या ग्राफ बताना था, आपको मैं ग्राफ दिखाऊं। देखिए ग्राफ और वी और एच का बताना है, मतलब वर्टिकल पे वाई होगा, हॉरिजॉन्टल पे एच होगा, वी और एच का मुझे ग्राफ बताना है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है पूरा, देन माइनस ऑफ, ये भी एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको लेट से के बोल देता हूँ, और एक्स। क्या यही ग्राफ आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको, आपने जो ग्राफ पढ़ा होगा, अपने वाला ग्राफ पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो आपने शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी पढ़ा होगा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सिंपल है कि जो भी आपके पास y की वैल्यू आपने उसको शिफ्ट कर दिया है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ग्राफ एक्चुअल में शिफ्टेड है। आप इस ग्राफ को अगर एक्चुअल में ड्रॉ करें, तो जो भी आपके पास वैल्यूज है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, एक सेकेंड, तो अभी इस फॉर्म में ना लिख के मैं यहीं पे दिखाऊं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी कॉमन था ना, डी माइनस एच। ये क्या है कि जो माइनस एच एक्सिस है उसमें आपने डी शिफ्ट कर दिया है, मतलब एक रिवर्सल और शिफ्टिंग, आपने बेसिक मतलब से रिवर्सल शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स पढ़ा होगा, रिवर्स कैसे करते हैं, शिफ्ट कैसे करते हैं ग्राफ को, ये उसी पे डिपेंडेंट है। कि जो मेरा ग्राफ है डी माइनस एच का, तो ऐसा बनता, क्योंकि माइनस पहले रिवर्सल मैंने कर लिया, देन शिफ्टिंग कर रहा हूँ प्लस डी का, तो ये मेरा जो जो भी ग्राफ है, ये मेरा जो भी ग्राफ है डी यूनिट शिफ्ट कर जाएगा आगे कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा मेरा ग्राफ डी यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे बस मैंने रिवर्सल और शिफ्टिंग का यूज किया है, तो जो मेरे पास ग्राफ आ गया, जो यहाँ पे अगर वी है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना के दिखाता हूँ, जस्ट इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इनको। तो जो भी मेरे पास एक्चुअल ग्राफ था, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ग्राफ कैसे आपको पहचानना है। देन आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी डी माइनस एच। ये क्या करा है कि पहले तो आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच का ग्राफ बनाइए, देन उसमें रिवर्सल लगाइए ताकि एच की जगह माइनस एच हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ वी स्क्वायर बराबर टू जी एच का, इसका ग्राफ तो सर ऐसे बन जाएगा। देन मैं ग्राफ बना रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी, ठीक है, माइनस एच का। मैंने एच में क्या करा, शिफ्टिंग का, एच में मैंने रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल करते समय ऐसे हो जाएगा। देन मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ,
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच में मैंने शिफ्ट किया कितने का, डी यूनिट का, तो बोलूंगा 2g डी माइनस एच। ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके ऐसे आ जाएगा। अब आपका ग्राफ बन चुका है फर्स्ट पार्ट का। देखिए जरा क्वेश्चन में देखिए, ये जो एक्चुअल ग्राफ है, मेरा ग्राफ तो एक्चुअली में ऐसे आया है, ठीक है। ये है मेरे पास v और ये है मेरे पास h। बट अब इसमें कौन सा पार्ट लेना है, क्या हाइट नेगेटिव थी? नहीं, ये तो एक्चुअल ग्राफ है ना, कि जब आप बॉल को वहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब ये d था और यहां से आपको हाइट h निकालनी थी, हाइट आपको यहां से लेना है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे हाइट ऐसे होगी ना, वेरिएबल ऐसे होगा हाइट। तो अगर आप देखें तो हाइट तो नेगेटिव कभी गया ही नहीं। जो पीछे का पार्ट है, इन सबको इरेज कर सकता हूँ क्या? तो पीछे का जितना भी पार्ट है, पीछे का जितना भी पार्ट है मैं इसको इरेज कर सकता हूँ ना, पीछे तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा ग्राफ। अच्छा सर, अब अगर आप देखें तो वेलोसिटी कैसी है, जरा देखिए। वेलोसिटी आपकी यहाँ पे नेगेटिव में, क्या नेगेटिव में? वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में है, हाँ सर वेलोसिटी नेगेटिव में है। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो ग्राफ नहीं होगा ना, क्योंकि जो हाइट है, हाइट आपकी एक्चुअली क्या है, हाइट तो पॉजिटिव में है, ऊपर की तरफ है ना हाइट। हाइट तो जो भी आपके पास ऊपर की तरफ है, देखिए हाइट तो हमेशा पॉजिटिव है। लेट्स से पहले डी के बराबर थी, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डी होगी, देन डी बाई टू हुआ होगा, देन जीरो हुआ होगा। तो हाइट क्या है, पहले डी था, फिर डी बाई टू, देन जीरो। हाइट तो घट रहा है, तो हाइट कैसे घट रहा है, नो प्रॉब्लम। बट वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी घट रही है। लाइक वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव मतलब क्या, इनिशियली तो जीरो थी, तो जीरो यहाँ से है। अब यहाँ से इस ग्राफ को लूं कि इस ग्राफ को लूं, प्रॉब्लम ये आ रहा है ना। एक्चुअली देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डी तो यहाँ पे है, अगर आप हाइट को घटा रहे हैं, जब आप हाइट को घटा रहे हैं, तो वेलोसिटी इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये आ रही है, लेकिन आपको समझ आ रहा है ये पार्ट, ऊपर तो नहीं जा सकती। क्यों? अगर मैं डी इधर ले जा रहा हूँ और वेलोसिटी ऐसे, ग्राफ ऐसे फॉलो हो रहा है, मतलब कि इस डी पे मेरा वेलोसिटी ये होना चाहिए, क्या वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। बट अगर यहाँ पे देखिए किसी भी इंस्टेंट पे, तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। तो नेगेटिव में कहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे जैसे जैसे आप डी को घटा रहे हैं, एच को घटा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो मेरा ग्राफ है ये वाला फॉलो होगा ऐसा। तो एक बात तो और क्लियर हो गई कि ऊपर वाला ग्राफ तो नहीं होगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। जो मेरे फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हो गया ये हो गया, तो इतना तो आसान हो गया। अब अगर आप दूसरे पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर ले, पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है। दूसरा पार्ट क्या था सर, दूसरा पार्ट ये था कि जब ऐसा कोलिजन हो चुका है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर तो नहीं होगी, कुछ लूज वेलोसिटी, मतलब किसी किसी हाइट तक जाएगा वो। लेकिन अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो एस पे सिंपली डिपेंडेंट होगा। एस पे मतलब कैसे डिपेंडेंट होगा, अब उसको समझिए। कि जो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें आपको ऐड करना है सेकंड पार्ट में ना, कि आपको एक साइकिल का पूरा बताना है। और ग्राफ में इतना ही दे रखा था, एक सेकंड पूछा था। तो कोलिजन के बाद लेट्स से यहाँ पे v2 वेलोसिटी हो गई, लेकिन अब इस बार वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, तो पार्ट टू मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी हाइट पे जाएगा, देन ऐसे वापस आएगा। तो जो यहाँ वाला पार्ट है ना, यहाँ से मैं अगेन से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ प्रीवियस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे रेस्ट पे हो गया था, रेस्ट से छोड़ूंगा, तो जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया था, ये पूरा एक साइकिल है। पार्टिकल आया, गया और यहाँ पे गया, ये पूरा एक साइकिल है। अब यहाँ से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ से, ये वाला दूसरा साइकिल हो जाएगा, यहाँ से फिर आया, गया, देन वापस, ये दूसरी साइकिल है। ऐसी तीसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो बस मुझे एक साइकिल बनाना है, देन इसी को कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, तो मेरी साइकिल ऐसे ही पूरे ग्राफ मिलते जाएंगे। और पूरे ग्राफ नहीं बताना, एक ही साइकिल बताना है। तो अगर मैं दूसरे पार्ट पे पहुंचू, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली, अब अगर मैं एस के साथ टाइम लूं, यहाँ से जो भी मेरे पास वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो v2 है, किसी भी टाइम t के बाद वेलोसिटी ऊपर होगी, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का अभी वही एस एच बन जाएगा। इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वही h बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी मेरा रेफरेंस है वहां से पार्टिकल का मूवमेंट, जितना भी पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है, और यहाँ से अगर मैं रेफरेंस इसको मान ले रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो रहा है वही तो है हाइट, क्योंकि हाइट भी तो ग्राउंड से ही होती है। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पे मैं सिंपली वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, मैं 2 + 2 as लिखूंगा, जब 2gh। अच्छा, कन्वेंशन थोड़ा सा अलग गलत हो गया, साइन कन्वेंशन। तो वेलोसिटी तो अपवर्ड है, तो वी स्क्वायर तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, यू स्क्वायर तो अपवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा, वो तो यही पे, लेट्स से जो यू है यहाँ पे यू स्क्वायर, देन -2, क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव है, नीचे में आ रहा हूँ ना ग्रेविटी, -2 g h, हाइट ऊपर है तो h आ जाएगा ऊपर। इस बार ये क्वांटिटी जीरो नहीं है, इस बार जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया v स्क्वायर बराबर
वो यू स्क्वायर माइनस का जो 2gh आया, ये कैसा है इसको देखिए। 2gh, इस बार एच ही बोल रहा हूँ ना, एच एस नहीं बोल रहा है इस बार। तो सिंपली अभी मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये भी उसी के जैसा ग्राफ है कि वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax जैसा ही ग्राफ है ये। हाँ सर, ग्राफ तो ऐसा ही है। तो अगर यह भी ग्राफ उसी जैसा बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, जैसे मैं यू कॉमन कर लेता हूँ ना, अगर इस ग्राफ में से मैं यू को कॉमन कर लूँ, तो एक सेकेंड, एड पेज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा है, इस ग्राफ में सब यू को कॉमन कर लीजिए ताकि प्रीवियस लॉजिक लगाने के लिए, रिवर्सल और शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए। तो इसको हटा सकता हूँ, अभी अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। या फिर आप अगर एच में रिप्लेस करना है ना, 2g को कॉमन करिए, 2g को, ताकि आपको एच में रिप्लेसमेंट दिखेगा। 2g को कॉमन करिए, 2g को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g माइनस ऑफ एच। क्या फिर से वही पार्ट दिख गया क्या आपको, कि सबसे पहले मैं ग्राफ किसका बनाऊंगा, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा वी स्क्वायर, नीचे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा वी स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 2gh का, नहीं प्लस ऑफ 2gh। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है सर, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देन मैं इसमें रिवर्सल करूंगा कि एच में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो एच में नेगेटिव करने के लिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 2gh। तो इसका ग्राफ रिवर्सल हो जाएगा। देन मैं इसमें इतना ऐड कर दूंगा, एच में इतना ही ऐड कर रहा हूँ ना, तो एच में ऐड कर रहा हूँ, शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर एच में शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ वी स्क्वायर बराबर 2g इंटू एच में मैंने शिफ्टिंग कर दी कितने की, यू स्क्वायर बाई 2g माइनस एच। जब मैं शिफ्ट कर दूंगा, एच यहाँ पे है और वी यहाँ पे है, इसका ग्राफ इतना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इतना यूनिट शिफ्ट होने का मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपका एच के बराबर नहीं है, ये आपका एच के बराबर नहीं है, कोई वैल्यू होगी ना वी स्क्वायर की, जो भी हिटिंग के बाद वैल्यू आ रही है वो डी के बराबर नहीं होगी ना, मैंने आपको ही तो समझाया था, ये मैं बताता हूँ आता हूँ चीज पे। अच्छा, पर इसकी वैल्यू थोड़ा समझिए, ग्राफ कौन कौन सा होगा, पीछे तो ग्राफ नहीं होगा, एच तो नेगेटिव हुआ नहीं है, तो मैं इसमें पार्ट इरेज कर सकता हूँ अभी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा दीजिए। अब इसमें दो प्रॉब्लम फिर से वही आएगी, कौन सा ग्राफ होगा, क्योंकि मेरा इनिशियली हाइट तो 0 थी, जब मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला ग्राफ फॉलो हो रहा है, फिर ये वाला ग्राफ फॉलो हो रहा है। जरा देखिए, आपका बेस लेवल ये था, जब यहाँ से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। वेलोसिटी तो पॉजिटिव में, पहले 5 मीटर पर सेकेंड, देन 2 मीटर पर सेकेंड, देन जीरो, वेलोसिटी घट रहा है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, +5 मीटर पर सेकेंड, +2 मीटर पर सेकेंड, प्लस जीरो, मतलब ये वाला ग्राफ सही फॉलो हो रहा है। ये 5 मीटर 2 मीटर है, जिसमें वैल्यूज आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि 5 मीटर ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है तो हट जाएगा। ये वाला पार्ट क्यों हट गया, मैंने बता दिया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो जो सेकंड पार्ट है, एक सेकंड, जो सेकंड पार्ट है ग्राफ आपका, सेकंड पार्ट का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अगर आप सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को पेस्ट करें एक दूसरे के ऊपर, तो देखिए, अच्छा एक मिनट में लिखवा देता हूँ, जो ये वाली हाइट है कितनी है जरा देखिए, ये वाली हाइट कितना यूनिट शिफ्ट किया था मैंने, शिफ्ट किया था यू स्क्वायर बाई 2g, ये तो शिफ्ट किया था। इन दोनों ग्राफ को पेस्ट करिए। अगर आपको मैं फाइनल ग्राफ बनाऊं, फाइनल ग्राफ v और h का ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस, ये हाइट d है x में, ये ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट से वेलोसिटी कितनी थी, तो अगर मैं इसका साइड में ये भी बनाते रहूं, तो यहाँ पे इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, ठीक है, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी थी। जब पार्टिकल यहाँ पे हिट किया तो इसके पास लेट से v1 वेलोसिटी थी, v1, तो यहाँ पे v1 नेगेटिव में माइनस का v1 वेलोसिटी दिखा दीजिए, ठीक है। और जैसे ही हिट कर लिया, हिट करने के बाद इसके पास v1 नहीं होगा, इसके पास v1 नहीं होगा, कुछ v2 वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो v2 वेलोसिटी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे देखिए v2 कुछ यहाँ पे होगा, v2 वेलोसिटी। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये v2 मैग्नीट्यूड में इससे कम होगा, क्यों कम होगा, वही बात अभी तो बताया ना, कि जब हिट कर रहा है अगर 10 मीटर पर सेकंड से, तो वापस जाते वक्त 10 मीटर पर सेकंड से कम ही वेलोसिटी लेगा, तो ये वैल्यू v2 से कम होगी। देन एक ये ऐसे आ रही है, कहां तक आ रही है सर, ये वाला पार्ट आ रहा है मेरे पास v2 स्क्वायर बाई 2g करके, वहां पे u स्क्वायर मैंने बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको मानी थी, v2 बोल रहा हूँ। अब डाउट क्या होगा आप लोग को, मुझे पता है कि सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, इस पे जोड़ा क्यों नहीं, इसलिए जोड़ा इसलिए नहीं
कि ये जो v2 स्क्वायर बाई 2g है ना, d के बराबर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर यही क्या क्या हो रहा होता, लेट्स से इलास्टिक कोलिजन होता, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, ये v1 बराबर ये भी v1 हो जाता, तो जरा hmax निकालिए। hmax कितना होता है? वर्टिकल वेलोसिटी बाई 2g, तो v1 स्क्वायर बाई 2g, यही तो है d, यही डी था। तो अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, तो ये मुझे फिगर से भी दिख रहा है और ग्राफ से भी दिख जाएगा कि ये भी V1 हो जाता, और अगर ये V1 हो जाता तो जहां से पार्टिकल आया है ना, कोलिजन बाउंस बैक के बाद वहीं पहुंच जाता और फिर से वहीं रिपीट करता, ऐसे ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये ग्राफ एक कॉपी पेस्ट हो जाता फिर ऐसे कि डी से यहाँ जाता, देन ये V1 पकड़ता यहाँ से, देन यहाँ से अगेन से V1 स्क्वायर बाई 2g ही तो g होता है, तो V1 स्क्वायर बाई 2g अगेन से डी, देन फिर से इसी पे रिपीट करता रहता, साइकिल ही पूरी होती रहती है, ऐसे बार 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 इसी पे चलता रहता, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक से चलता रहता, कभी खत्म ही नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हो कैसा रहा है? चूंकि में v2 स्क्वायर बाई 2g, तो जो v1 स्क्वायर बाई 2g है वो तो d है, वो तो d है, बट जो v2 है वो v1 से कम है ना, तो जो भी v2 स्क्वायर बाई 2g आएगा, जो v2 स्क्वायर बाई 2g होगा लेस देन d होगा ना, इसीलिए जो इसकी वैल्यू मैंने लेस देन d दिखाई है। मैं इसको ग्रेटर देन d भी नहीं, ऐसे भी नहीं दिखा सकता ना, तो ऐसे दिखा सकता हूँ। सिर्फ पॉसिबल यही वाला है, ये वाला। अब आपको समझ आएगा कि अगला साइकिल कैसे होगा। अगला साइकिल फिर से वही, अब बताया ना एक बार मैंने आपको, ये पार्टिकल जब यहाँ से रेस्ट पे किया तो एक साइकिल ये पूरा हो गया, देन अब फिर से दूसरा साइकिल यहीं से रिपीट होगा ऐसे, देन फिर से तीसरा साइकिल ऐसे, देन चौथा साइकिल ऐसे, मतलब यहाँ से फिर से ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसा देन ऐसा। आई थिंक ये एडवांस में एक बार आया था क्या क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर एक बार देखिएगा आप लोग। आई थिंक ये क्वेश्चन एडवांस का भी, एडवांस में भी आई थिंक आ चुका है। उसमें शायद पूरे साइकिल के लिए पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं याद है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक बार आप लोग चेक करिएगा, आई थिंक मैं एक बार नहीं तो देख लूंगा। ये क्वेश्चन देखिए एडवांस में भी आ चुका था। मतलब ये जो एक साइकिल के लिए तो आपको समझ आ गया, अगला साइकिल जो बनेगा ना इसी पे कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला कॉपी पेस्ट होगा ना अभी। तो वी टू स्क्वायर बाई 2g अगेन से ये ग्राफ ऐसे अच्छा, ऐसे नहीं कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ वी टू स्क्वायर से ऊपर गया है, तो जो भी ग्राफ आएगा यहीं से फॉलो होगा, ऐसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ऐसा। देन अगला ग्राफ ऐसे कंटिन्यू करेगा। आई बात समझ में? ये ग्राफ डिट्टो ऐसे ही कॉपी पेस्ट होते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। बट मुझे एक सेकंड में पूछा गया था, तो उसका एग्जैक्ट ग्राफ ये है, और ये आपका पूरा ही एग्जैक्ट एक ग्राफ दे रखा था, ऐसा ही ग्राफ बिल्कुल दिया था। ये वैल्यूज नहीं दे रखी थी, वैल्यूज मैंने आपको बताई, आई थिंक ये डी दे रखा नहीं, ये भी नहीं दे रखा, कुछ दिया नहीं था, बस ग्राफ दे रखा था। एक ग्राफ ऐसे बना रखा था, एक ग्राफ ऐसा बना रखा था, एक ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा था, और एक ग्राफ ये भी था जो मैंने अभी बनाया। तीन तीनों में से चौथा वाला ग्राफ आपका सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको प्रॉपर से, अच्छे से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, आपको कोई भी डाउट होगा मुझे बता दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार इसको अगर नहीं समझे, एक बार रिपीट करिएगा, वापस से बैक जाइए, इसको देखिए, समझिए। इसमें भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मतलब इजी इजी फॉर्मेट इसको नहीं कह सकते, क्वेश्चन वाकई में अच्छा था, समझने लायक था। इसमें ग्राफ का बहुत अच्छे से यूज हुआ है, एक तो मैथमेटिक्स का ग्राफ बहुत अच्छे से यूज हुआ है, रिवर्सल शिफ्टिंग का भी यूज हुआ है, और दूसरा है कि आपको वेरिएबल चेंज करना आना चाहिए ना। आपने जो वेरिएबल एस में किया, जैसे दूसरी बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड पार्ट के लिए जो एच था वही एस बन गया था, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए एच एस के बराबर नहीं है। फर्स्ट पार्ट के लिए एस तो ऊपर से होगा, लेकिन एच नीचे से आएगा, ग्राउंड वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था, अच्छा वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, बाकी कोई पीछे जाके देख लीजिएगा, नहीं समझ आया एटलीस्ट एक बार जरूर देखिए इसको, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। मतलब अच्छा तो ये भी था। अभी थोड़ा-सा अब और एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया। हुँ, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे ना, आपको लेक्चर तो समझ आ ही रहा होगा, इतना कुछ टफ नहीं चल रहा है। बट हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था वाक़ई में बहुत अच्छा था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा बैक करके, नहीं समझ आया हो तो आ गया तो एक बार अच्छी बात है। और अगर हो भी जाए ना, तो फिर भी एटलीस्ट एक बार खुद से जो मैंने स्टेप्स करे हैं ना, एक बार वो खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इनको खुद से करना ही चाहिए एक बार। तो एक बार अगर समझ आ भी चुका है, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन पे जाइए, एटलीस्ट एक बार खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखिए पूरे स्टेप्स कर पा रहे हैं, जब तक हमें फाइनल तक ग्राफ तक ना पहुंच जाए ना, तब तक आप ये मत समझिए कि आपसे क्वेश्चन हो गया। अगर आप ये ग्राफ फाइनली ड्रॉ कर पा रहे हैं, तब आप मानिए कि आपसे क्वेश्चन हो गया है, और अब आने वाला ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल वे यही है करने का। देन एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए v है, v मतलब वेलोसिटी, और ये x यानी कि पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जो भी है। और लेट्स से यहाँ पे आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ना, मतलब कोई भी पार्टिकल जो चल रहा है यहाँ पे,
इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको एक ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज नहीं गिवन होगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ग्राफ एक्चुअली गिवन है और यहाँ पे गिवन है कि 10 मीटर तक पार्टिकल आपका चला है जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली घट गई है। तो अगर बच्चे मैं आपको सिंपली ऐसे ग्राफ दे दूं तो आपको एक बात तो समझ आना, पे एक्सेलरेशन तो है। कैसे एक्सेलरेशन है सर? एक्स के बढ़ने पे वेलोसिटी घट रही है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है ये। तो अगर मैं आपसे डी एक्सेलरेशन पूछ लूं तो मुझे बता सकते हैं क्या? ये भी पिछले लेक्चर पे बेस्ड है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, वी डीवी बाई डी एक्स करके, उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कौन सा ग्राफ किस पे बेस्ड है, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो अगर मैं एक्सेलरेशन दिखाऊं, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ना, यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो आप किसी भी एक्स पे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो सेम ही होता। पर यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं, कुछ ना पूछा तो लगेगा नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक्स इक्वल टू 4 कहीं यहाँ होगा। इस समय पार्टिकल पे एक्सेलरेशन क्या है ये बताइए, क्योंकि हर समय एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। पार्टिकल एक्स के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो एक बार इसको सॉल्व करिए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अगर हिंट दूं तो हिंट लिख लीजिए कि यूज फॉर्मूला एज इक्वल टू वी डी पी बाई डी एक्स। अब एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आइए, पर एटलीस्ट एक बार इसको ट्राई जरूर दीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, वी डी बी बाई डी एक्स करके। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी इस क्वेश्चन को भी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने बोला था सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एक्सेलरेशन का। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए, वी डीवी बाई डी एक्स क्या है? डीवी बाई डी एक्स क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ द वी कर्व, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। ये क्या है? वी वेलोसिटी। तो मुझे किस वैल्यू पे पूछा जा रहा है? मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। एक्स मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर। और डीवी बाई डी एक्स जो स्लोप है ये भी चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर। क्या मुझे सब कुछ 4 मीटर पे चाहिए तभी तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा 4 मीटर पे? तो बस सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगा, स्लोप निकाल देगा। स्लोप यहाँ पे सबके लिए सेम है, अगर आप किसी भी एक्स पे चले जाइए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है ना। ये कोई पैराबोला है फिर रैंडम कोई कर्व तो है नहीं फिर स्लोप वेरिएबल है, स्लोप को निकालना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। तो आप स्लोप तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। जिसकी स्लोप आएगी क्या आएगी बताइए? इसकी स्लोप आ जाएगी, एक सेकेंड, जिसकी स्लोप आ जाएगी, अगर थीटा बोले तो माइनस ऑफ टेन थीटा आ जाएगी। तो इसका अगर स्लोप निकालूं तो माइनस ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 10 अपॉन बेस। बेस भी है कितना? ये 10 है ना, बेस भी है मेरे पास 10। तो 10/10 यानी कि स्लोप तो आ जाएगा -1। ऑब्वियस बात है, दिख भी रहा है 45 डिग्री है इधर से 45 डिग्री, पर स्लोप तो यहाँ से होता है ना, इसलिए माइनस का बना रहा है। अच्छा, बहुत लोग का डाउट ये भी होता है कि सर यहाँ से तो 45 डिग्री आ रहा है। तो मैंने बता रखा है स्लोप कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिखाया जाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 145 डिग्री नहीं, 90 प्लस 155 डिग्री है, ठीक है। तो एक्चुअली 135 डिग्री है ये। हाँ, तो 135 में कितना होता है? -1। और 10 135 को लिख सकता हूँ पाई माइनस का 45, और 10 पाई माइनस 45 क्या होता है? 10 पाई माइनस 45 क्या होता है? ये होता है -10 45। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे किया कि मैं एक्चुअली सीधे यहाँ से 10 45 ले लिया, उसके ऊपर एक नेगेटिव लगा दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, आप लोग मैथमेटिक्स में समझ आ जाएगा वो। आई थिंक पढ़ लिया होगा अभी, तो ये समझ आना चाहिए वैसे, क्योंकि दूसरा चैप्टर ही होता है। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर ही होता है, क्योंकि बहुत जरूरत होती है फिजिक्स में इनकी। तो बहुत अच्छे से करिएगा इनको। तो स्लोप तो आ गया 1। तो जो डीवी बाई डी एक्स है ना, वो तो ऑलवेज 1 है। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू है ना, ये तो ऑलवेज 1 है। एक्स इक्वल टू 4 पे भी, सॉरी, -1 ही आएगी। एक्स इक्वल टू 4 पे भी -1 ही आएगी, क्योंकि ऑलवेज -1 है। लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 ना, ये वेरिएबल है। अब ये इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वेरी कर रहा है ना। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन पता है तो उसमें मैं एक्स को 4 पुट करके मैं वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये जो भी वी होगा। क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसको वाई मिलता है ना, यहाँ पे भी वही काम करना है सिंपली। तो अगर मुझे वी निकाल, सबसे पहले मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। यहाँ पे वाई की जगह कौन है? वी। और एक्स की जगह कौन है? एक्स। और सी की जगह कौन है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है इसका? +10 है ना, तो इंटरसेप्ट है 10।
स्लोप कितना है, ये m क्या होता है स्लोप, स्लोप यहाँ पे -1 है, तो खत्म, आपके पास इक्वेशन भी आ गई। v इज इक्वल्स टू, दिख नहीं रहा ना आपको, सेकेंड, v इज इक्वल्स टू माइनस का 1 क्योंकि स्लोप x प्लस ऑफ c की जगह 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको इक्वेशन आ चुकी है v की, इस v को नीचे लेके आइए, v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 10, तो जो v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 10 है, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 4, तो वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 4 के लिए मैं x को रखूंगा 4, तो -4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6, मतलब जो मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछा था वो बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, वेलोसिटी तो 6 है और डी बाई डी एक्स -1 आ जाएगा, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है मैंने कैसे किया है, एक सेकेंड, ओके। तो ये क्वेश्चन तो समझ आ चुका है आपको मैंने कैसे किया, तो सिंपली अभी इसको एक बार देखिएगा, ये उतना अच्छा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है हालांकि, ठीक है, इसको मतलब कर किया जा सकता है, आसान क्वेश्चन ही था ये तो, बट हाँ क्वेश्चन ये जिसके पहले वाला वाकई में बहुत अच्छा था, उसके बाद देख लीजिएगा। ये तो आई थिंक आपको समझ आ चुका, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वी डी बाई डी एक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, हिंट मैंने दे दिया था, तो यहाँ सब सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन अभी जो मैंने आपको जेमेंस का क्वेश्चन दिया था ना, उस पे एक वैसा क्वेश्चन एक और करते हैं, लोगों ने होमवर्क दिया था उसी जैसा एक और क्वेश्चन है ये, लेट्स से अभी आपको क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड, नाउ इट इज गुड। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पिछली बार कैसा था, ट्रेपीजियम था ना, आई थिंक ट्रेपीजियम कुछ ऐसे था। हम्म, और वहां पे टी था ना, यहाँ पे लेट्स से आप एक्स मान लीजिए, और वहां पे 4 सेकेंड था, तो आप यहाँ पे 4 मीटर कर लीजिए, और यहाँ पे लेट्स से आप 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक्सलेशन का कर्व है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल, और यहाँ पे आप कितना करेंगे, यहाँ पे लेट्स से 2 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मीटर कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, इस बार मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इनिशियली पिछली बार क्या कुछ नहीं दे रखा था, बाय डिफॉल्ट हमने वेलोसिटी को रेस्ट माना था, v इक्वल टू 0 माना था इनिशियल, इस बार इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी इस बार क्वेश्चन में, तो आप इस बार 0 नहीं मानेंगे। इस बार क्वेश्चन क्या है, फाइंड v एट x इक्वल्स टू 4 मीटर, ऐसा क्वेश्चन, जैसा देखिए ये बिल्कुल जेईई मेंस से मिलता जुलता है जो आपने इसके पहले किया था सेम, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, ऐसे एक बार वो क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन उससे की जैसा फिर दे देगा, मतलब चीजें बदल के टी की जगह एक्स कर दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कुछ तूफान नहीं आता है ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पे मॉडिफिकेशंस करके कुछ अच्छा लॉजिक लगा के उन्हीं से क्वेश्चन एक नया बना दिया जाता है, तो ये भी बस वैसा ही है, जब होमवर्क दिया था बस इसी का थोड़ा सा और अच्छा वर्जन है ना, वो थोड़ा आसान था, बीटी का कर दे रखा था, यहाँ पे मैंने एक्स का कर दे दिया, तो फिर से आसानी है क्वेश्चन, ये बस इसलिए दे रहा हूँ कि आप बार बार मैं फॉर्मूला याद करवाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं दे रहा हूँ, फिर से हिंट, एक बार सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो फिर वापस लेक्चर पे आइए, आपने इसको देख लिया होगा, तो अभी एक बार फिर से ये सॉल्व करिए हिंट के साथ, कि अगर आपने एक्सप्रेशन अभी तक इसमें नहीं पहचान पाएंगे कौन सा एक्सप्रेशन लग रहा है, तो उसके लिए हिंट ले लीजिए कि एक्सप्रेशन इक्वल्स टू वी डीबी बाई डी एक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे, मैंने कितनी अच्छे से इन सब चीजों को बताया था कि पहचानते कैसे हैं, क्या क्या है आपके पास, एक्सलेशन दे रखा है, एक्स दे रखा है, मतलब ए और एक्स दे रखा है, पूछ क्या रहा है, वी पूछ रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो जो इन तीनों को रिलेट करता है, एक ही तो फॉर्मूला है ऐसा, वो यही तो है जहां पे एक्सलेशन भी आता है, वेलोसिटी भी आता है और एक्स भी आता है, तो इसमें क्यों परेशान होना था, कि आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो एक बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ रही है मेरे हिसाब से, पर रिविजन करते रहिएगा साथ साथ, या फिर अपने नोट्स में जो भी आप बना रहे हो उसको नोट्स में एक बार देखते रहिए, ठीक है, तो आई थिंक अब आपको एक बार फिर से क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई थिंक समझ आ चुका है, तो क्या पूछा है, फाइंड v एट x इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है, ये करते हैं इसको, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आई थिंक आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो v एट x इक्वल्स टू 4 पे पूछ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे v पूछा है, a डॉट dx कर लूं, इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू v डॉट dv, ठीक है, अब जब x जीरो है, जब x जीरो है तो वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है, पिछली बार जीरो दे रखी है, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो
एट x0 पे वेलोसिटी 3 है, जब x4 हो जाएगा तो मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है, अभी मुझे नहीं पता। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही पार्ट, ए डीएक्स क्या है, ए डीएक्स क्या है बताइए, ए डीएक्स एरिया ही तो है 0 से 4 तक। फिर से वही बिल्कुल बोला ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से ये लाइक मॉडिफाइड है। ए डीएक्स मैंने बोला कैसे निकालना होता है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार कि 0 से 4 तक डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ना, ये कोई एक कांस्टेंट फंक्शन ना, कोई एग्जैक्ट सेम फंक्शन नहीं है 0 से 4 तक। इसके पास दो फंक्शन है, पहले तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक एक कांस्टेंट फंक्शन था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन ऐसे फंक्शन चेंज हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन पकड़ लिया इसने, लीनियर। तो पहले आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपको मैं बता दूं ऐसे, क्योंकि मैंने पिछली बार पे नहीं बताया था, तो अगर इसको इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, अब इसको पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक। क्यों 0 से 2 तक, देखिए एक्सप्रेशन का एक ही फंक्शन है, कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से 2 तक 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का dx, देन प्लस 2 से 4 तक अगले 2 सेकंड में इसकी एक्सप्रेशन की, इस स्ट्रेट लाइन की क्या निकाली इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की बाई इक्वेशन निकल गई, तो उसकी इक्वेशन लेट से y आई, जो भी इक्वेशन आई हो, इक्वेशन कितनी होगी इसकी, स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप तो आ रहा है 4, नहीं 2 2 4, तो 2 और 8, तो 2 4 जा 8 माइनस का 4, और इंटरसेप्ट कितना आएगा, इंटरसेप्ट कितना आएगा, इंटरसेप्ट आएगा मेरे पास 8/2, 8/2, और दिस इज इक्वल्स टू x बाई 8/2। ठीक है ना, मैं करके ही दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको एरिया वाले खुद से करिएगा, ऐसे मैंने जो पिछली बार आपको करके दिखाया था ना, पिछली बार मैंने आपको एरिया के मेथड से किया था, इस बार इस क्वेश्चन को आप एरिया वाले मेथड से खुद से करिएगा। क्या करना है, आप सिंपल, ये जो ए डॉट डी एक्स क्या है, एरिया है 0 से 4 तक, यानी पूरा ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए इक्वेशन ट्रेपीजियम का एरिया यूज करके, देन इसको इक्वेट कर दिए इस लाइन के बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 3, इसको इंटीग्रेट सॉरी वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जाएगी 3 से v, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं आपको इस बार इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने पिछली बार वो नहीं बताया था। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊं, तो लेट मी चेंज कलर, मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको दो तरीके में तोड़ूंगा, कैसे, पहले तो तोड़ूंगा, एक को तोड़ूंगा मैं 0 से 2 तक, क्यों, क्योंकि 0 से 2 तक मेरा एक फंक्शन है a डॉट डी एक्स, देन प्लस फिर से मैं एक को तोड़ूंगा 2 से 4 तक, क्यों, क्योंकि यहाँ तक मेरा एक्सप्रेशन दूसरा है, और इधर आ जाएगा v का इंटीग्रल आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट जाएगी मेरे पास 3 से v तक, सॉरी 0 नहीं है। तो देखिए इसके लिए a की वैल्यू क्या है, 0 से 2 तक तो मेरा एक्सप्रेशन 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके लिए जो मेरा इंटीग्रल आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड इंटू dx, लिमिट जाएगी 0 से 2, देन प्लस, अब इसके लिए ना एक्सप्रेशन के लिए मुझे ये स्टैंडर्ड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसकी स्टैंडर्ड की इक्वेशन कैसे निकालूं, पहले स्लोप निकालूंगा m, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, यहीं पे निकाल लूं क्या, यहाँ जगह नहीं है, यहीं निकाल लेता हूँ, एडिट कर दूंगा फिर। पहले आप a की वैल्यू निकालिए, a क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप कितने का है, स्लोप है 8/2, क्योंकि ये जो थीटा दिखाऊं तो ये तो वैल्यू 8 है और ये वैल्यू 2 है, तो 2 4 जा 8, तो माइनस का 4 स्लोप आ जाएगा, x की जगह x है, प्लस इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालूंगा बताइए, इंटरसेप्ट कुछ यहाँ पे होगा इंटरसेप्ट, तो वो आ जाएगा मेरे पास, ये 2 में 8 का चेंज आ रहा है ना, परपेंडिकुलर 8/2, दिस इज इक्वल टू टोटल y वैल्यू होगी कितनी होगी नहीं पता, इसके लिए x मेरे पास 4 है, तो 4, तो 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 2 जा 16, मतलब कि इंटरसेप्ट आपके पास 16 है, ठीक है, हाँ ठीक है, इंटरसेप्ट आपके पास 16 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सी की जगह 16 पुट कर लीजिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 16, तो ये इस पार्ट में आप ये रखेंगे ना, तो जो दूसरा इंटीग्रल है वो आएगा 2 से 4 तक माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 16 का dx, तो इनको सॉल्व करिए फटाफट, तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो फाइनली कैसे लिखूंगा मैं इसको, a dx कितना, 8 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल आ जाएगा x, लिमिट जाएगी 0 से 2, 0 से 2, देन प्लस माइनस 4x, पहले 16 को इंटीग्रेट कर लेता हूँ, 16 का इंटीग्रल कांस्टेंट ही है, dx का इंटीग्रल आ जाएगा x, लिमिट जाएगी 2 से 4, देन माइनस ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जाएगी 2 से 4, यही मेरे पास इंटीग्रल किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाई 2 के, है ना, वी स्क्वायर बाई 2 आएगा ना इधर, क्योंकि वी डीवी का इंटीग्रल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगी 3 से v तक,
तो जो इसका आंसर आएगा वो सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू लिमिट रखूंगा x में तो 2 माइनस जीरो 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ 16 इंटू x में लिमिट रखूंगा 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा, देन माइनस आएगा, सॉरी, माइनस ऑफ 4 बाई 2 तो 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की लिमिट हो जाएगी 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट रखिए v स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 3 3 जा 9 बाई 2। ओके, तो अगर मैं इनको सॉल्व कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 16 माइनस 2 टाइम्स 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, और इधर आ जाएगा प्लस ऑफ 9 बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जो यहाँ से आ जाएगा 16 एंड 8 24, 24 प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 1 17 कैरी 1 2 1 3, एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, जो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आया कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल या और इसके आसान और इससे ज्यादा आसान से कैसे हो जाता, सिंपल आप क्या कर लेते हैं, अगर आप इसकी एरिया निकाल लेते हैं, अगर आप इतने की एरिया निकाल लेते हैं सिंपल, ठीक है, अगर आप इतने की एरिया निकाल लेते हैं तो जो भी एरिया था उसको बी स्क्वायर बाई 3 के बराबर कर देते हैं, तो वहां से भी आपके पास सिंपल ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो क्लियर। अच्छा, आपका एक डाउट ये भी हो सकता है, एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे एक डाउट ये हो सकता है कि सर v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 30 से बनाएगा कि रूट हट रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं प्लस को क्यों ले रहा हूँ, वही बात, सिंपल लॉजिक, कि जब आपका ग्राफ जा रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी 3 मीटर पर सेकेंड ना, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ना ऑलवेज, एक्सेलरेशन तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, अगर एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा ही आएगी इस इंस्टेंट पे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में चल गया होता तो फिर देखना पड़ता, फिर वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती थी, घट रही है, पर एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इस केस में तो वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर ही आएगी v से, तो इससे बड़ा 2 है, बताइए 3 से बड़ा रूट 37 है कि माइनस रूट 37, रूट 37 ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नेगेटिव को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको इसको इंटीग्रेशन करके दिखाया, एरिया निकाल के कर सकते हैं तो सिंपली आसानी से हो जाता। तो ठीक है, अभी आज के लिए एक नया लेक्चर रखते हैं, कल से हम लोग रिलेटिव मोशन के लेक्चर लेंगे, आई थिंक एक दो लेक्चर में हो जाएगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव इन 1D। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं सारे कवर करवा ले रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, पर जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन का कहीं जुगाड़ कर लीजिए आप लोग, उसको सॉल्व करते रहिए, या फिर नहीं हो तो बताइए, फिर मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करते रहो वर्ड। ठीक है, मिला जुला के आप लोग होमवर्क में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करिए, एक दो क्वेश्चंस करिए, अदरवाइज अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं क्लासेस के, जैसे जो भी मैंने पढ़ाया, एक बार फिर से जो ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन आप वापस से कर लेते हैं, तो फिर कुछ खास क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप सिंपल मेंस या फिर एडवांस की प्रीलिम्स भी लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। बट अगर आप इन क्वेश्चन को भी नहीं लगा रहे तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, तो एटलीस्ट क्लास के क्वेश्चन अच्छे से करिए, देन मेंस के और एडवांस की प्रीलिम्स लगाइए, हो जाता है ऑलमोस्ट, क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो ही जाती है अच्छी खासी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।